नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जवान और किसान छाया रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को रोहतक में चुनावी वादों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने अग्निवीरों को उनके 4 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद नौकरी की गारंटी और किसानों के लिए 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने जैसे वादे किए हैं। हरियाणा जीतने के लिए जवान प्लस किसान का यह फार्मूला बीजेपी ने यूं ही नहीं निकाला। बीजेपी के चुनावी वादों में इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में लगे झटके का दर्द भी झलकता है। कहा तो 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, 2024 में आधी सीटों पर सिमट गई है। जिन दो मुद्दों ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचाया वे जवानों और किसानों से ही जुड़े थे। कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी को औंधे मुंह पटका दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से सबक लेते हुए बीजेपी कोर्स करेक्शन के मोड में दिखती है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की राशि को 2 गुने से भी बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति एकड़ से 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का वादा किया है। कांग्रेस के चुनावी वादों में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत हर महिला को 2100 रुपए मासिक भत्ता मिल सकता है, इनका वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा ही वादा किया गया था, बस उसमें रकम सिर्फ 100 रुपए कम है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही 500 रुपए प्रति सिलेंडर पर सब्सिडी वाली रसोई गैस देने का वादा किया है। बीजेपी ने अव्वल बालिका योजना के तहत कॉलेज जाने वाली ग्रामीण लड़कियों को एक स्कूटी देने का भी वादा किया है। पिछड़े वर्गों के लिए पार्टी ने 25 लाख रुपए के गारंटीकृत कर्ज ऋण और विभिन्न श्रेणियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की भी बात की है। इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने पर ओबीसी और एससी छात्रों को पूरी स्कॉलरशिप का भी वादा किया है। कांग्रेस ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 6,000 रुपए प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वादा किया है। बीजेपी इसके जवाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने का वादा करती है। बीजेपी बिना किसी पर्ची खर्ची यानी कि पक्षपात या रिश्वत के 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन योजना का जिक्र नहीं है, जिसे कांग्रेस फिर से लागू कराना चाहती है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों में कई समानताएं हैं, तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाया है। हरियाणा में बीजेपी के चुनावी वादों का सीधा कनेक्शन लोकसभा चुनाव के नतीजों से है। 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत पाने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई है। हरियाणा में उसे 50% सीटें गंवानी पड़ी। राज्य की कुल 10 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई तो बाकी बीजेपी के जाहिर हैं। इतने बड़े झटके के बाद बीजेपी को रणनीति तो बदलनी ही थी। हरियाणा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली सभा कुरुक्षेत्र में की। यह चुनाव भी बीजेपी के लिए एक कुरुक्षेत्र बन गए हैं। चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे हैं, इसलिए अगर बीजेपी के आंकड़े गड़बड़ाएं तो उसके खिलाफ बनी हवा को और बल मिलेगा। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के अलावा किसान, जवान और पहलवानों का मुद्दा भी बीजेपी के लिए चुनौती बना है। अग्निवीरों को जॉब की गारंटी और फसलों के लिए एमएसपी का वादा कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने का दांव चला है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा के वोटर बीजेपी को माफ करते हैं या फिर वहां से सिर्फ साफ करते हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।